हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस। आपको पता है कि मिड नवंबर में आपके फर्स्ट टर्म होने जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी करने के लिए हमने ये कोर्स तैयार किया है जिसमें हम लोग हर रोज़ एक टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज़ करेंगे, उसको समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल एसपीएस एकेडमी फॉर एक्सीलेंस पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको हर रोज़ नए से नए लेक्चर अपडेट के साथ एमसीक्यूज़ आपको जो सीबीएसई टर्म 1 में आएंगे वो मिल सकें। ये बात आपको पता होगी कि फर्स्ट टर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यूज़ में आते हैं। तो हम लोग बायोलॉजी, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री तीनों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर्स प्रैक्टिस करेंगे। सो इस बार जो हमारा लेक्चर है वो बायोलॉजी पे है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका इसमें बायोलॉजी में है वो है लाइफ प्रोसेसेस। कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती हैं जिनकी वजह से लाइफ चलती है, उन्हें लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, ब्लड हमारा है, इस तरह सर्कुलेशंस हैं, ये सब हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये अभी मैंने जैसे कहा ये लाइफ प्रोसेसेस से है और आज का टॉपिक जो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है। तो डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन से हमारा आज का लेक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? किसकी स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है? कार्निवोर्स की। कार्निवोर कौन होते हैं? जो फ्लैश ईटिंग होते हैं। ओमनिवोर्स की, जो सब कुछ खा सकते हैं। हार्बीवोर्स, जो ओनली प्लांट्स को खाते हैं। ऑटोट्रॉप्स, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि ऑटोट्रॉप्स तो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनमें तो स्मॉल इंटेस्टाइन होते नहीं है। और कार्निवोर, ओमनिवोर और हार्बीवोर में से हमारे पास एक ऑप्शन है। तो अगर हम गौर से देखें तो हमारा आंसर जो है वो है बी। ओमनिवोर्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सबसे लॉन्ग होती है, लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज। अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसको प्रोटोजोन कहा जाता है, प्रोटोजोन ग्रुप में आता है। तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। जब अमीबा फूड को ऑब्टेन करता है, खाता है या लेता है, उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है। साइटोकाइनेसिस कहते हैं, या फैगोसाइटोसिस कहते हैं, या एमियोबायसिस कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो फैगोसाइटोसिस है, ठीक है। इसको फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग भी कहा जाता है। फैगो मीन्स सॉलिड, खाना, और साइटोसिस का मतलब हुआ सेल का खाना। तो अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इसलिए इसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक है? अब पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो खुद तो कुछ नहीं देते होस्ट को, लेकिन उससे फूड विदड्रॉ करते रहते हैं, फूड खाते रहते हैं, मतलब दे आर डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट, ठीक है। अब पेंसिलम है। पेंसिलम एक तरह की फंगस होती है। प्लाज्मोडियम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। पैरामीशियम हमारे पास ये भी प्रोटोजोन है, और पैरेट। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक? तो ये है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विवैक्स भी बोल देते हैं, प्लाज्मोडियम स्पीसीज भी कहा जाता है, जो कि हमें मलेरिया कॉज करता है। तो उस ऑर्गेनिज्म का नाम, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है वो, उसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है, ठीक है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो पैरासिटिक होता है, और ये ह्यूमन पैरासाइट है। आप लोग इसको याद रखिएगा कि
ह्यूमन जो है इसका होस्ट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिज्म इज, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है, मतलब वो डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स पे ग्रो करता है, ठीक है। सैप्रोफिटिक होता है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं। अब इनमें ऑप्शन है हमारे पास मशरूम, मलेरियल पैरासाइट, लीच और लाइस। अब देखिए मशरूम क्या होती है, ये फंगस होती है। मलेरियल पैरासाइट मैंने अभी आपको प्लाज्मोडियम बताया, और लीच जो है वो एनेलिडा का मेंबर है, ठीक है, उसमें ट्रोसिलोम होता है। एंड लाइस हमारे पास ये एक आर्थ्रोपॉड है जो यूजली हमारे बालों में लाइस पड़ जाते हैं, जू पड़ जाते हैं। तो अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफिटिक है, मतलब डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स के ऊपर ग्रो करता है? तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारा है मशरूम। मशरूम एक फंगस है, और फंगस क्या करती है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है, ठीक है। मशरूम क्या है, एक फंगस है। तो फंगस क्या करती है, डेड ऑर्गेनिक डिकेइंग मैटर पे ग्रो करती है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। The length of the small intestine in human is about, adult is about, मनुष्य के स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, जो कि एक युवा पुरुष के अंदर कितनी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है? 4.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर और 6.5 मीटर। अभी हमने पढ़ा था कि ओमनिवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो सबसे लंबी होती है। तो हमारे पास जो आंसर है, इसका सही आंसर जो है वो 6.5 मीटर है। ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन अडल्ट में 6.5 मीटर होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमंस बिगिंस इन, फूड की डाइजेशन ह्यूमंस में कहाँ पे शुरू होती है? स्टोमक में शुरू होती है, फूड पाइप में, माउथ में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में? जब हम फूड खाते हैं तो उसकी डाइजेशन कहाँ पर शुरू होती है? अब आपके दिमाग में आएगा स्टोमक, स्टोमक सही आंसर नहीं है। फूड पाइप में, तो उसमें फूड आगे चलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन हम सबको पता है कि इसमें फूड डाइजेस्ट होता है। अब सही आंसर क्या है? माउथ। माउथ में क्या है हमारे पास? अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है, ठीक, आपने पढ़ा होगा ये। तो अमाइलेज नाम का एंजाइम जो है होता है, और वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू कर देता है, ठीक है, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वो कौन करता है? अमाइलेज एंजाइम, जो कि माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे फूड की डाइजेशन है वो माउथ के अंदर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये सही आंसर है इसका सी। नाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन, हमारी जो डाइजेशन की, पाचन की क्रिया है ह्यूमंस के अंदर, वो कहाँ पे कंप्लीट होती है? नंबर 1 ए क्या ऑप्शन है? ईसोफेगस में, स्मॉल इंटेस्टाइन सेकंड ऑप्शन, देन स्टोमक और द लार्ज इंटेस्टाइन। अब अगर हम गौर से देखें ईसोफेगस में, तो कोई कुछ भी इस तरह का डाइजेशन का फंडा नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। स्टोमक के अंदर हमारी पेप्सिन होता है, ठीक है। स्टोमक के अंदर क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है जो pH2 पे काम करता है, और ये प्रोटीन्स को पार्शली डायलाइज करता है, डायलिसिस करता है, उसको तोड़ता है। और लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो हमारा सही जवाब है कि कहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट होती है, वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही। ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तो सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, बाकी तो फीसिस सॉलिड बन के बाहर निकलता है, ठीक। नाउ इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाय, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बाइल कौन सिक्रेट करता है? पैंक्रियास करते हैं, लिवर, किडनीज और स्टोमक। अब देखिए पैंक्रियास जो है ना हमारे स्टोमक के बैक साइड पे रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम और हार्मोन, ठीक है, जैसे हमारा इंसुलिन है वो यहीं से रिलीज होता है, ठीक। अब लिवर जो है हमारा, इसके साथ 2 ग्लैंड्स होती हैं, गाल ब्लैडर होता है और लिवर होता है। अब बाइल जो है
वो कहाँ से आता है। इसी तरह किडनी है, ब्लड को फिल्टर करते हैं। स्टोमक जो है मैकेनिकल चर्निंग ऑफ द फूड, और पीएच इसका 2 होता है। स्टोमक का पीएच क्या होता है, 2 pH होता है। तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन और इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स होती है, ठीक है, एसिडिफिकेशन ऑफ द फूड होती है। इसी तरह किडनीज है वो फिल्टर करते हैं। अब हमारे पास बचा ऑप्शन लिवर। लिवर में जो है वो बाइल साल्ट बनते हैं, जैसे हमारा गाल ब्लैडर है उसका यही काम रहता है। तो हमारे जो लिवर से जो बाइल आता है वो हमारे ड्यूडेनम में ओपन होता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है, सही आंसर जो है वो लिवर है, ठीक है। लिवर में बाइल सिक्रेट होता है जो कि ड्यूडेनम में ओपन होती है, लिवर की कॉमन डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जिसे कहा जाता है। नाउ 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दीज ऑर्गेनिजम्स आर। अब किसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम या प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम या पैराकीट के अंदर, पैराकीट या पैरामीशियम के अंदर। तो हमारा पैराकीट एंड पैरामीशियम के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पूरे का पूरा हमारा ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक। पैरामीशियम एंड पैरासाइट के अंदर ये हो नहीं सकता, क्योंकि पैरासाइट जो है वो क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका, सेप्रोफिटिक जिसे हम कहते हैं। नाउ तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें अपना फूड खुद तैयार किया जाता है, अपने आप तैयार किया जाता है बाय सेल्फ, ठीक है, इंडिपेंडेंट, जो न्यूट्रिशन के ऊपर जैसे प्लांट्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अपना फूड खुद बनाना, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके लिए क्या चाहिए होता है, ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी क्लोरोफिल, सी सनलाइट, डी ऑल ऑफ द अबव। अब इसका जो सही आंसर है, अगर आप ध्यान दें, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो सके, ठीक। फोटोसिंथेसिस के साथ प्लांट्स जो हैं क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट ये सब चाहिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स अकरिंग इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज, सही सीक्वेंस क्या है एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन के लिए, क्या होता है, पहले इंगेशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी, डाइजेशन होगी, एसिमिलेशन और इजेशन होगी, या फिर इंगेशन पहले होगी, फिर डाइजेशन होगी, फिर एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन। इसी तरह हमारे पास ये सारी ऑप्शंस हैं, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ठीक है। अब पहले हम इंगेशन को समझते हैं। इंगेशन क्या होता है, फूड को लेना, खाना, जैसे हम माउथ के अंदर फूड लेते हैं और चबाते हैं, इसको इंगेशन कहा जाता है, जो कि इसोफेगस के अंदर जाके पास होके इसके अंदर, तो फिर ये स्टोमक के अंदर चला जाता है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होती है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ताकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल होके वो बाकी बॉडी में चला जाए और लिवर में चला जाए, ताकि उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। अब डाइजेशन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल जो कि एब्जॉर्बेबल हो उनमें चेंज करना, उसको कहते हैं हम लोग डाइजेशन। और एसिमिलेशन क्या है, जो एब्जॉर्प्शन वाला फूड है उससे कुछ नया प्रोडक्ट बनाना, एनर्जी यूज करना, उस फूड को एज ए एनर्जी यूज करना और द बिल्डिंग ब्लॉक यूज करना, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। इसी तरह होता है इजेशन। इजेशन क्या है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दें हम लोग एज ए फॉर्म ऑफ जो है यूरिन और एज ए फॉर्म ऑफ फीसिस, तो उसको हम कहते हैं इजेशन। अब सही सीक्वेंस क्या होती है इसकी, स्टूडेंट्स, इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास पहले इंगेशन होती है, फूड इनटेक होता है, फिर डाइजेशन होती है, फिर डाइजेस्ट हुए फूड की एब्जॉर्प्शन होती है, फिर उससे एनर्जी या फिर स्ट्रक्चर में उसको यूज़ किया जाता है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन हो जाता है, ठीक है। फीसिस के अंदर सॉलिड फूड जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है या उसके रेमिनिसेंट्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो सही सीक्वेंस जो है वो सही ऑर्डर जो है इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट ये सब चाहिए होता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रीटेड रिस्पेक्टिवली बाय। पेप्सिन को कौन सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन को कौन करता है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। ये पेप्टिडेजेस हैं, पेप्टिडेजेस और प्रोटीनेजेस, ठीक। हम इनको ये कह सकते हैं कि प्रोटीनेजेस हैं, मतलब प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीनेजेस हैं ये। चलिए मैं थोड़ा इसको ये जो काफ़ी मोटा लिख रहा है मार्कर, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सही दिखाई दे। खैर, तो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन क्या होते हैं? ये एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन्स को डायलाइज करते हैं, प्रोटीन को लाइज करते हैं, तोड़ते हैं प्रोटीन को, ठीक है। अब कौन सिक्रीट करता है पेप्सिन को, ट्रिप्सिन को? पैंक्रियाज एंड लिवर करते हैं क्या, ठीक है। और अब ये एक बात ध्यान में रखिए, लिवर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत। स्टोमक एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, अब स्टोमक के अंदर हमारा पेप्सिन रिलीज होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स के अंदर जो है हमारा एमाइलेज सिक्रेट होता है। वैसे तो ये भी नहीं करता, ठीक है, माउथ के अंदर वो होता रहता है। खैर, इसमें नहीं जाएंगे, ये ऑप्शन सही नहीं है। पैंक्रियाज एंड गाल ब्लैडर, अब गाल ब्लैडर जो है ना ये बाइल साल्ट से रिलीज करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास बताएं, स्टोमक एंड पैंक्रियाज, यस, ये सही ऑप्शन है हमारी और यही सही आंसर है। क्यों? स्टोमक के अंदर हमारा पेप्सिन होता है स्टोमक के अंदर, और ट्रिप्सिन जो है वो पैंक्रियाज रिलीज करते हैं, ठीक है, जो कि इनएक्टिव एंजाइम की फॉर्म में सिक्रीट किया जाता है, ठीक। और ये पैंक्रियाज से इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रिप्सिन बन जाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, when carrying out the starch test on a leaf, why is it important to boil leaf in the alcohol? जब हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं लीफ के ऊपर कि लीफ ने स्टार्च बनाई है कि नहीं। स्टार्च अब क्या है? ये फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को स्टार्च के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है लीफ में, ठीक है। तो जब हम इसका टेस्ट कर रहे होते हैं कि उसने स्टार्च बनाई है कि नहीं बनाई है, तो हम अल्कोहल में लीफ को बॉयल क्यों करते हैं, ये ज़रूरी क्यों है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है, टू डिजॉल्व द वैक्सी क्यूटिकल, जो कि सरफेस पे लीफ के ऊपर अपर पार्ट के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, उसको डिजॉल्व करने के लिए, या फिर टू मेक द सेल्स मोर परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन। अब स्टार्च में क्या होता है, आयोडीन सोल्यूशन जो है यूज किया जाता है, जो कि उसका ब्लू ब्लैक कलर दे देता है स्टार्च के साथ आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। अगर स्टार्च होगी तो ब्लू ब्लैक कलर वहां पे डेवलप हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है टू रिमूव द क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम अल्कोहल में बॉयल करते हैं, या फिर टू स्टॉप द केमिकल रिएक्शंस इन द सेल्स। अब देखिए, अगर हम गौर करें तो इसमें क्या आएगा, टू रिमूव द क्लोरोफिल। इसका सही आंसर ये है कि जो अल्कोहल है उसमें क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाती है और निकल जाती है, ठीक है। तो उससे हमें स्टार्च को टेस्ट करने में आसानी रहती है, ठीक है। इसलिए हम लीफ को अल्कोहल के अंदर बॉयल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम्स विच डाइजेस्ट। पैंक्रियाज में कौन से एंजाइम होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं, किस चीज़ को डाइजेस्ट करते हैं? प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली। सेकेंड ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड फैट्स ओनली, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, एंड लास्ट ऑप्शन इज प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है ना, उसमें सब कुछ हजम करने के, डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम रहते हैं। जैसे हमने अभी बात की थी ट्रिप्सिन की, काइमोट्रिप्सिन है ना, और हमारे पास दूसरे एंजाइम होते हैं एंडोपेप्टिडेजेस, एक्सोपेप्टिडेजेस। सिमिलरली फैट्स को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेजेस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम रहते हैं। तो ये सब जो है इसको डाइजेस्ट करने के लिए रहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस से आते हैं ये, जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट किए जाते हैं।
तो पेंक्रियाज में सब कुछ हजम करने के लिए एंजाइम रहते हैं, मेनली प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये सही आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। अब बाइल के बारे में इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए ऑप्शन क्या है, सिक्रेटेड बाय बाइल डक्ट एंड स्टोर्ड इन लिवर। इसको बाइल डक्ट सिक्रीट करती है और ये लिवर में स्टोर किया जाता है। बी ऑप्शन इज सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर एंड स्टोर इन द लिवर। तो इसको गॉल ब्लैडर सिक्रीट करता है और ये लिवर में स्टोर होता है। देन सिक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन बाइल डक्ट। लिवर जो है इसको सिक्रीट करता है और ये बाइल डक्ट में स्टोर किया जाता है। सिक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है कि लिवर इसको सिक्रीट करता है और ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है? तो ये डी जो है आपका सही आंसर है। बाइल जो है वो लिवर सिक्रीट करता है और इसको गॉल ब्लैडर कंसंट्रेट करके स्टोर करता है। ठीक, अब इसके रिलेटेड एक बात है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खाएंगे, फैट रिच डाइट खाएंगे, तो स्पेशली इन विमेंस क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है गॉल स्टोन बना देती है। ठीक है, तो गॉल स्टोन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं। तो अब उनके लिए दवाइयाँ भी आ गई हैं एलोपैथी में। तो आप अगर सही टाइम पे किसी फिजिशियन को कांटेक्ट करेंगे तो आपका इलाज पॉसिबल है। ठीक है, नाउ वेयर आर द प्रोटीन्स फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रोटीन कहाँ पे डाइजेस्ट होना सबसे पहले शुरू होती हैं? अब एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो माउथ से लेकर एनस तक है। ठीक है, अब एलिमेंट्री कैनाल तो हमें पता चल गया है। सबसे पहले कहाँ पे डाइजेस्ट होना शुरू होती हैं? ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, या इसोफिगस के अंदर, या माउथ के अंदर, या स्टोमक के अंदर। अब देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन तो हमारा फोर्थ ऑर्गन है जिसमें फूड जाता है। सबसे पहले माउथ में होता है। माउथ में तो अमाइलेज एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रहता है। ठीक है, फिर इसोफिगस में कोई एंजाइम नहीं रहता। ठीक है, जो प्रोटीन को, फैट को या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करे। यहाँ पे तो सिंपल फूड जो है पास होके स्टोमक के अंदर चला जाता है। अब स्टोमक के अंदर एंजाइम रहता है पेप्सिन। क्या रहता है? पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन, जो कि pH स्टोमक का 2 होता है, तो उस पे काम करता है ये पेप्सिन। और पेप्सिन का काम जो है वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है। तो इसलिए स्टोमक के अंदर सबसे पहले जो डाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, वो स्टोमक के अंदर होती है। आप मेरी बात समझ गए कि स्टोमक के अंदर सबसे पहले प्रोटीन की डाइजेशन शुरू होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। अब माउथ में जो है ना वो अमाइलेज होता है। याद रखिए, अमाइलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को हजम करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट है जो बाइल को रिसीव करता है लिवर से? ठीक है, तो लिवर से जो बाइल आता है तो उसको कौन रिसीव करता है, वो कहाँ पे सिक्रीट होता है? इसोफेगस के अंदर? नो। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें जो सही ऑप्शन, जैसे मैंने पहले भी बताया है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जस्ट स्टोमक जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे इसका जो पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ड्यूडेनम के अंदर जो कॉमन बाइल डक्ट है उसको CBD कहा जाता है। ठीक है, CBD, कॉमन बाइल डक्ट। तो वो आगे आके इसमें जो एक ओपनिंग होती है इसकी, वो ओपनिंग से हमारे पास लिवर में ये बाइल एंटर होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ आवर फूड इज डाइजेस्टेड बाय एन एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा एज वेल एज इन द पैंक्रियाटिक जूस। अब कौन सा एंजाइम है जो हमारे सलाइवा में भी रहता है और पैंक्रियाटिक जूस में भी रहता है, और वो कौन सा फूड डाइजेस्ट करता है? अभी मैंने बताया आपको कि माउथ के अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अमाइलेज पैंक्रियाज भी क्रिएट करते हैं और सलाइवा भी करते हैं। ठीक है, if the saliva is lacking in salivary amylase, then which of the following process is taking place in the buccal cavity
विल बी अफेक्टेड। कह रहे हैं अगर सलाइवा में सैलिवरी अमाइलेज ना हो तो कौन सी प्रोसेस है जो बक्कल कैविटी के अंदर अफेक्ट हो जाएगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो उनको डाइजेस्ट करता है अमाइलेज, तो वो वाली प्रोसेस जिसमें स्टार्च से शुगर बनता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है, तो वो वाली प्रोसेस अफेक्ट होगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैकिंग इन सलाइवा में salivary amylase. Now, which of the following are correct functions of two components of pancreatic juice, trypsin and lipase? Lipase और trypsin के काम क्या हैं? ठीक है, जो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है उसमें रहते हैं ये ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स और लाइपेस प्रोटीन लाइपेस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। क्या ये ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन इज ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेस प्रोटीन्स। अब पहले टाइम वेस्ट करने से बेहतर क्या है, जैसे हमने अभी ट्रिप्सिन की बात की है, ठीक है, ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज जैसे मैं पहले बता चुका हूं, तो लाइपेज पैंक्रियास से सिक्रेट किए गए एंजाइम होते हैं जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें वो है लास्ट ऑप्शन, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स कहाँ पे होती है? वो स्टमक के अंदर होती है, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स। तो लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करता है इमल्सिफाइड फैट्स को। द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम। अब जो ऑक्सीजन है फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लिबरेट होती है, बनती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। अब हमें पता है कि ग्रीन प्लांट जो है हम अपना फूड जो है खुद तैयार करते हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। तो सनलाइट आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज के अंदर, प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन। आपको रिएक्शन आई एम श्योर याद होगी। तो अब ऑक्सीजन आती कहाँ से है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात जानना कि वो ऑक्सीजन कहाँ से बनती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें, अगर आप गौर करें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पे, तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन बन रही है वो वाटर से बन रही है। कहाँ से बन रही है? वाटर से बन रही है, ठीक है। जो हम ऑक्सीजन हमारे सांस के साथ अंदर लेकर के जाते हैं वो ऑक्सीजन वाटर से आती है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है? एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस, बिल्कुल चाहिए होती है फॉर लाइफ प्रोसेसेस के लिए एनर्जी। ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, ठीक है, ठीक। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो सेल में नहीं होती है ये कह रहे हैं, बट होती है वो। तो ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी। ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को रिपेयर भी करना चाहिए और मेंटेन भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप कहें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमंग सेल्स, कि सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की सेल्स के अंदर, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल पास होते हैं, ठीक है, थ्रू डेस्मोसोम्स, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ टनल्स होती हैं सेल के, सेल टू सेल ऑर्गेनिक फूड पास करने के लिए। तो अभी अब वो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट, द इंटरनल एनर्जी दैट इज द सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रॉप्स। क्या होता है ऑटोट्रॉप्स के अंदर? जो ऑटोट्रॉप कौन होते हैं? प्लांट्स को कहते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब उसमें एनर्जी का रिजर्व कौन सा रहता है? उनके सेल में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर की जाती है? जो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो प्लांट्स हैं वो अपनी एनर्जी स्टोरेज के लिए स्टार्च को एज ए फूड रिजर्व रखते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो सही आंसर है वो स्टार्च है। प्रोटीन में नहीं रखते, फैट्स में नहीं रखते। ग्लाइकोजन तो एनिमल में रहती है, ठीक है। ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फूड फॉर द एनिमल्स एंड द ह्यूमंस, ओके। बट इन केस ऑफ प्लांट्स स्टार्च जो है वो इंटरनल एनर्जी का रिजर्व रहता है और द एनर्जी स्टोरेज के लिए, और द स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट्स, बट इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सी रिएक्शन है, कौन सी बात है, इवेंट है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होती? कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस में नहीं होती? वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वहां पे ली जाती है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ना कि बनती है। ठीक है, तो ये जो है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के अंदर नहीं होती, जिसका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन, अब कौन सी वो बात है जिसके ऊपर स्टोमेटल पोर्स का ओपन होना या क्लोज होना डिपेंड करता है? ठीक है, ऑक्सीजन पे, वाटर इन गार्ड सेल में, या फिर टेम्परेचर पे, या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन स्टोमेटा। तो इनमें से कौन सी वो बात है? वो है वाटर इन द गार्ड सेल। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन वाटर इन द गार्ड सेल्स। Most of the plants absorb nitrogen in one of the following forms. प्लांट जो है नाइट्रोजन को कौन सी फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? ठीक है, प्रोटीन की फॉर्म में, नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में, या यूरिया की फॉर्म में, या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट साइकिल है, होता है किसी तरह वो नाइट्रोजन साइकिल में रहता है, तो प्लांट्स जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये जो है बाय द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट्स, जो लेग्यूम्स हैं हमारे, उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप उनकी रूट्स को देखेंगे तो उसमें नोड्यूल्स होंगे, तो उन नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स में चेंज कर देते हैं, और इनको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सोर्स के लिए। द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज, अब कौन सा एंजाइम है जो पहला एंजाइम है फूड के, जो फूड को डाइजेस्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर? अब कौन सा है वो? पेप्सिन है, सेलुलोज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है। ये हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो एमाइलेज एंजाइम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहला एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना शुरू करता है, और ये हमारे माउथ में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, फूड हमारा सबसे पहले कहाँ जाता है? माउथ के अंदर। तो माउथ में ही ये प्रेजेंट है, वहीं पे कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन शुरू हो जाती है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज एमाइलेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही है? हेटेरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अब हेटेरोट्रॉप्स दूसरों को खाते हैं, वो कहाँ से सिंथेसाइज कर लेंगे अपना फूड? ठीक है, वो तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, हेटेरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर द फोटोसिंथेसिस, अरे भाई वो तो करते ही नहीं है, ऑटोट्रॉप्स करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस तो ऑटोट्रॉप करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स जो है वो अपना फूड तैयार नहीं कर सकते। इसी तरह एक और ऑप्शन है, हेटेरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। हेटेरोट्रॉप्स भैया कहाँ से कर लेंगे? उनमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर पाए, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को लेते हैं और उनको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करते हैं वो तो। ठीक है, ये रिएक्शन उल्ट होती है हेटेरोट्रॉप्स में, बट हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये बिल्कुल सही जवाब है। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, अपना फूड जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following groups of organism the food material is broken down outside the body and then absorbed? अब इनमें से कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो फूड को पहले बॉडी से बाहर तोड़ता है फिर उसको एब्जॉर्ब करता है? ठीक है, मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, पैरामीशियम, अमीबा, कस्कूटा। कस्कूटा जो है अमरबेल को कहते हैं। ठीक है, आपने येलोइश एक थ्रेड लाइक
देखे होंगे, लंबे लंबे से होते हैं, वो थ्रेड्स से पड़े येलो किसी प्लांट के ऊपर बहुत से जाल बना लेते हैं अपना एक पूरा, तो उसको कस्कूटा कहते हैं, उसे आमर बेल भी कहा जाता है। या फिर कस्कूटा, लाइस और टेप बॉम्ब, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो फूड को पहले बॉडी से बाहर जो तोड़ता है फिर उसको एब्जॉर्ब करता है? अब इसमें यीस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड ही है, ये ऑप्शन सही है। इसमें से ये हमारे पास जो है फंगस में, ये फंगस होती है मोस्टली, तो यीस्ट जो है हमारा, इसी तरह मशरूम जो ब्रेड मोल्ड है ये फंगस रहती है, और यीस्ट जो है ये भी फूड को बाहर पहले तोड़ता है फिर इसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है, ये ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो फूड को बाहर तोड़ता है फिर बॉडी के अंदर लेकर जाता है। Which of the following is correct sequence of parts as they occur in human alimentary canal? अब इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सही सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले माउथ रहता है, उसके बाद इसोफिगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सही सीक्वेंस है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर ये है, पहले माउथ, फिर इसोफिगस, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, नाउ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस पे अब और भी डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपके पास MCQs आने वाले हैं। अब नवंबर का जो टेस्ट है वो बहुत नज़दीक है, हम हर रोज़ नए से नए MCQs लेकर आएंगे, उनके आंसर लेकर आएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये आंसर क्यों है और इसमें क्या पूछा गया है। ठीक है, तो मेरे चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है SPS अकेडमी फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, आप बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर रोज़ आपको नई अपडेट्स मिल सकें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल, हमारे ये जो लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, हम लोग नए क्वेश्चन आंसर के साथ नए वीडियो में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।